नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। परिभाषिक शब्दावली से संबंधित वीडियो होगी और जो अल्फ़ाबेट से संबंधित शब्द होंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन बता देते हैं कि अन उपसर्ग जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में प्रीफिक्स, है ना, उपसर्गों को प्रीफिक्स कहा जाता है। तो अन उपसर्ग प्रीफिक्स का आज के शब्दों में बहुत ज़्यादा प्रयोग होगा। ओके, तो शब्द है अल्ट्रियर, इसको बोलते हैं गुप्त या छिपा हुआ भेद या प्रच्छन्न। ये तीन शब्द ही आप महत्वपूर्ण पढ़ेंगे जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आगे अल्टीमेट, इसको बोलते हैं चरम, सर्वोच्च या अंतिम भी कह सकते हैं। आगे अल्टीमेटम, इसको बोलते हैं अंतिम या चेतावनी। आगे है अनएक्सेप्टेबल, इसको बोलेंगे नामंजूर या अस्वीकार्य। अगला है साथियों अनएडेड। अनएडेड को बोलते हैं गैर सहायता प्राप्त या बिना सहायता के। अगला शब्द है साथियों अनएनिमोसली, इसको बोलेंगे सर्वसम्मति से। आगे है अनऑथोराइज्ड या अनऑथोराइज्ड, इसको बोलेंगे अनधिकृत, ठीक है, या अनाधिकृत भी कह सकते हैं। अप्राधिकृत भी कह सकते हैं या अवैध। ओके, शब्द है अनअवॉइडेबल, इसको बोलेंगे अनिवार्य या अपरिहार्य। अनबिकमिंग को बोलते हैं अशोभनीय या अशोभन। अनसर्टेन, इसको अनिश्चित कहेंगे। अस्थिर भी कहा जाता है, लेकिन अनिश्चित बिल्कुल महत्वपूर्ण शब्द है ये इसके अर्थ के रूप में। अनक्लेम्ड, इसको बोलेंगे बेदावा। ओके, लवारिस भी कह सकते हैं, अदावी भी कह सकते हैं, इस पर कोई दावा नहीं करता है, अनक्लेम्ड कहते हैं इसे। आगे शब्द है अनक्लासिफाइड, इसको बोलते हैं अवर्गीकृत। अगला शब्द है अनकॉमन, इसको बोलेंगे असाधारण या असामान्य। अनकंडीशनल को बोलते हैं बिना शर्त के या अशर्त। अगला है अनकम्फर्ट, इसको बोलेंगे अनकम्फर्ट को अपुष्ट या अनिश्चित भी कह सकते हैं, ठीक है। अनकंट्रोल्ड, इसको बोलेंगे अनियंत्रित। आगे साथियों शब्द है हमारे पास अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं साथियों असंवैधानिक, ओके, या असंवैधानिक। अगला है अनकॉन्टेस्टेड, इसको बोलेंगे बिना विरोध के या निर्विरोध। ओके, अनकवर्ड डिमांड, अनकवर्ड डिमांड, इसको बोलते हैं अपूरित मांग, ठीक है, या अनडिलीवर्ड लेटर, इसको बोलते हैं अवितरित पत्र। आगे साथियों अंडर असेसमेंट, इसको बोलते हैं कम निर्धारण या अब निर्धारण। अगला है अंडर कंसिडरेशन, इसको बोलेंगे विचाराधीन। आगे है अंडर डेवलप्ड, डेवलप्ड, इसको बोलेंगे अल्प विकसित या कम विकसित। अंडर एस्टिमेट, इसको हम कह सकते हैं जैसे किसी को बोलते हैं ना वो अंडर एस्टिमेट कर दिया उसने मुझे, यानी कम समझना, किसी को कम अनुमान लगाना, लेकिन शुद्ध अर्थ इसका अप्राकलन कहेंगे। ओके, अप्राकलन। बाकी भी बिल्कुल सही है, कम महत्व देना, सभी समझ गए होंगे आप लोग, लेकिन पूछा आई थिंक नहीं जाएगा, लेकिन पता होना चाहिए। अंडर एग्जामिनेशन, इसको बोलेंगे परीक्षाधीन। ओके, जब हम किसी चीज़ को जांच रहे हों, परख रहे हों, या रिजल्ट भी देना हो, जो परीक्षाएं हुई हैं उनको जब जांचा जाता है, ठीक है, इसे कह सकते हैं परीक्षाधीन। आगे अंडरग्राउंड, इसको गुप्त बोलते हैं, भूमिगत भी बोलते हैं। गुप्त, आपने काफ़ी बार फिल्मों में देखा होगा कि कोई अंडरग्राउंड हो जाता है ना, सुना भी होगा कि वो अंडरग्राउंड हो गया क्राइम करके, जैसा। अगला शब्द अंडरहैंड, इसको बोलते हैं गुप्त या गुपचुप, प्रच्छन्न भी कहते हैं, शागिर्द, कारीगर भी। अंडर पोस्टिंग सर्टिफिकेट, डाक प्रमाणित बोलेंगे इसको, डाक प्रमाणित। अंडर प्रिविलेज्ड, इसको बोलेंगे साथियों अल्प सुविधा वर्ग, ठीक है, अल्प सुविधा प्राप्त भी कह सकते हैं। अंडर रिव्यू, इसको बोलेंगे समीक्षाधीन। आलोच्य भी लिखा हुआ है, लेकिन समीक्षाधीन आप याद कर लीजिए। आ गया अंडर साइंड, इसको हम पत्र लेखक, ठीक है, या अधोहस्ताक्षरित बोलेंगे, ठीक है, अंडर साइंड, तो अधोहस्ताक्षरी, ठीक है, अधोहस्ताक्षरी बोलेंगे साथियों। आई थिंक पहले मैंने गलत बोल दिया। चलो, अधोहस्ताक्षरी क्या होता है, जब आप कोई एप्लीकेशन लिखते हैं, आवेदन पत्र, तो सबसे नीचे आप जो है हस्ताक्षर करते हैं ना, तो उसको अधोहस्ताक्षरी, ठीक है। पत्र लेखक तो मुझे सही नहीं लग रहा, लेकिन अधोहस्ताक्षरी आप याद रखें। आगे शब्द है साथियों अंडरटेक। अंडरटेक होता है करना, जहाँ करना नहीं तो ये क्रिया के रूप में शब्द लिया जाएगा, लेकिन हाँ भार उठाना, भार उठाना यानी कि हाँ कुछ वेट उठा लिया भाई सिर पर, ऐसा कुछ नहीं है, यानी जिम्मेदारी उठाने से इससे तात्पर्य। ओके, वचनबद्ध होना, जब वचन देना कि हम कार्य जी करूँगा बिल्कुल शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ। ओके,
आगे है अंडर ट्रायल, इसको बोलते हैं प्रयोगाधीन या विचाराधीन। विचाराधीन तो बहुत ज़्यादा सुना है, ठीक है। विचारणाधीन भी कह सकते हैं, विचाराधीन बोल दिया पहले मैंने, विचारणाधीन होगा। अनडिज़ायरेबल, इसको बोलेंगे अनचाहा, लेकिन शुद्ध हिंदी में देखा जाए तो अवांछनीय। एक होता है वांछनीय यानी चाहा हुआ, अवांछनीय यानी ना चाहो हुआ। अगला शब्द है साथियों अनडिग्निफाइड, इसको बोलते हैं अशोभनीय या अभद्र, मर्यादाहीन भी कह सकते हैं। अगला शब्द है अनडिस्प्यूटेड, अविवादित या सर्वमान्य, ठीक है। यानी सर्वमान्य इसलिए कह देंगे कि भाई कोई विवाद ही नहीं है उसमें, ओके, तो सबने मान लिया। निर्विवाद भी कह सकते हैं, तो सभी इम्पोर्टेंट है, ओके। आगे शब्द साथ ही अनड्यू, इसको बोलेंगे अनावश्यक, अनुचित भी कह सकते हैं, असम्यक भी। अनावश्यक बिल्कुल सही रहेगा सब वैसे। अन इकोनॉमिकल, अनइकोनॉमिकल इसको बोलेंगे घाटे का या खर्चीला, महंगा। खर्चीला भी कह सकते हैं, महंगा, अलाभकार भी कह सकें, ठीक है। इकोनॉमिकल जैसे बोलते हैं ना मितव्ययी, यानी जो कम खर्चा हो, ठीक है। तो अनइकोनॉमिकल को घाटे का भी कह सकते हैं, जब घाटे का सौदा हो जाता है तो खर्चीला भी कहेंगे, महंगा भी कहेंगे, अलाभकार भी। अनएम्प्लॉयमेंट इसको बोलते हैं बेकारी, बेरोजगारी। आगे शब्द साथियों हमारे पास अनएक्सपेक्टेड डिले, इसको बोलेंगे अनपेक्षित देरी या अप्रत्याशित विलंब, अप्रत्याशित विलंब। नीचे है अनफेयर, इसको अनुचित भी बोलते हैं, गलत भी बोलते हैं। आगे साथियों अनफेवरेबल, इसको बोलते हैं कठिन, मुश्किल, कठिन भी कह सकते हैं, जो मुश्किल, प्रतिकूल बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। जैसे फेवरेबल अनुकूल कह सकते हैं, तो प्रतिकूल। अनुकूल भी कहते हैं, लेकिन ये शब्द हिंदी में कम प्रयोग होता है, लेकिन हाँ प्रतिकूल बिल्कुल सही रहेगा। अनइंटरप्टेड सर्विस, निरंतर सेवा, अविच्छिन्न सेवा, जिसमें कोई भी रुकावट ना हो, वो सेवा। जब इंटरप्टेड होगा तो यानी विघ्न वाली सेवा, ठीक है। यूनियन शब्द है हमारे पास, यूनियन को संघ कहते हैं, ठीक है। तो आगे चलेंगे। अगला शब्द साथियों हमारे पास यूनियन लिस्ट, इसको बोलेंगे संघ सूची। यूनियन टेरिटरी, इसको बोलेंगे संघ राज्य क्षेत्र। अगला है यूनिवर्सल, इसको बोलेंगे सार्वभौम या सार्वदेशिक, ओके। सर्वव्यापी भी कह सकते हैं या सार्वत्रिक, और भी बहुत सारे हैं जैसे देखिए, लेकिन आप सार्वभौमिक या सार्वभौम याद रखेंगे, इसे सार्वदेशिक, ठीक है। आगे शब्द है हमारे पास अनजस्ट, इसको बोलेंगे अन्यायी या अन्यायपूर्ण या अनुचित, ओके। अनलॉफुल भी है, अवैध इसका अर्थ होता है गैर कानूनी भी। अनलिमिटेड का तो बताइए आपको असीमित। यदि आप अनलॉफुल को देखें तो अवैध, गैर कानूनी और विधि विरुद्ध, ठीक है, कानून विरुद्ध जैसे हम कहते हैं। तो एक प्रकार से तीनों ही शब्द इंपॉर्टेंट है अनलॉफुल के लिए, लेकिन अनलिमिटेड के लिए असीमित शब्द बिल्कुल सही रहेगा। अगला शब्द है अनअपोज्ड, इसको बोलते हैं निर्विरोध, ठीक है, निर्विरोध, चलिए जिसका कोई विरोध ना करे। अनपेड वेजेस, इसको बोलते हैं अदत्त मजदूरी। अनपेड यानी जिसका भुगतान ना हो, वो मजदूरी। अदत्त वेतन भी कह सकते हैं, अप्रदत्त मजदूरी या अप्रदत्त वेतन भी। अनप्रडिक्टेबल, अनप्रडिक्टेबल इसको बोलते हैं साथी अप्रत्याशित या अपूर्वान्वय। अभी ये क्या होता है तो इसको बता देते हैं। प्रेडिक्टेबल को कहते हैं इसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। अनप्रडिक्टेबल जो जिसके बारे में नहीं जाना जा सकता कि होगा क्या आगे, ओके। अस्थिर प्रकृति भी कह सकते हैं इसको। आगे शब्द साथियों अनक्वालिफाइड, इसके लिए अयोग्य, और अनअर्हता प्राप्त, इसके लिए ये शब्द बिल्कुल सही रहेंगे। अनक्वेश्चनेबल, इसको बोलेंगे निर्विवाद या अशंकनीय। असंदिग्ध भी सही रहेगा, शंका रहित भी, लेकिन निर्विवाद तो बिल्कुल सही है, अनक्वेश्चनेबल। अनरीजनेबल, इसको हम बोलेंगे अविवेकी या अयुक्ति युक्त। असंगत भी कह सकते हैं, अनुचित भी, लेकिन अविवेकी या अयुक्ति युक्त, असंगत, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। अनरिजर्व्ड वैकेंसी, इसको बोलेंगे अनारक्षित रिक्ति। अगला है अनसेफ, इसको बोलते हैं अनुचित, असुरक्षित भी कहते हैं, असंरक्षित भी। आगे है अनस्किल्ड, इसको बोलते हैं साथियों एक प्रकार से अकुशल। अगला है अनस्पेंट बैलेंस, इसको बोलते हैं खर्च न की गई राशि या अव्ययित राशि। अनटीनेबल, इसको बोलेंगे अस्वीकार्य, ठीक है, जो असमर्थनीय। अगला है अनटीचेबिलिटी, इसको बोलते हैं छुआछूत या अस्पर्श्यता, ओके। अगला शब्द है अनट्रस्टवर्थी, इसको बोलेंगे अविश्वसनीय। अगला शब्द है अपग्रेडिंग, इसको बोलते हैं उन्नयन, ओके। अपग्रेडिंग जैसे कह सकते हैं कि
कोई स्कूल 8वीं तक के हैं, लेकिन अधिक बच्चे आ जाते हैं स्कूल में, एडमिशन ले लेते हैं 9वीं 10वीं में भी, तो अपग्रेड किया जाता है, उसको 10वीं तक किया जाता है। मिडिल स्कूल से उसको सेकेंडरी स्कूल बनाया जाता है। जब +1 +2 के बच्चे आ जाएंगे तो फिर सीनियर सेकेंडरी, तो अपग्रेडिंग, इस तरह से अनियन। आगे शब्द है हमारे पास अपवर्ड ट्रेंड, इसको बोलते हैं आरोही रुख। आरोही रुख या वृद्धिशील प्रवृत्ति, इसको समझेंगे तो जैसे कि महंगाई कम तो होती नहीं है, हमेशा बढ़ती जाती है ना, तो उसको हम कह सकते हैं अपवर्ड ट्रेंड, वृद्धिशील प्रवृत्ति है महंगाई की। ऊर्ध्वमुखी प्रवृत्ति भी कहते हैं, या आरोही मुख, यानी कम से अधिक की ओर बढ़ते जाना। शब्द है अर्बन। अर्बन को बोलते हैं एक प्रकार से शहरी, नगरी या नगरीय। ओके, आगे है अर्जेंट, इसको बोलेंगे तुरंत, या आवश्यक भी कहते हैं, जरूरी भी कहते हैं ना। अगला शब्द साथियों हमारे पास अप टू डेट। अप टू डेट को कहते हैं अद्यतन। अद्यतन के लिए एक अन्य शब्द भी हम लिख सकते हैं, जिसको बोलते हैं आधुनिक। क्या बोलते हैं साथियों? आधुनिक। तो अद्यतन यानी आधुनिक, अप टू डेट। ओके साथियों, तो कह सकते हैं कि जैसे कोरोना टाइम में हमारे देश के नहीं बल्कि पूरे विश्व के स्कूल बंद रहे, तो हमारे देश के लोगों ने क्या किया, मतलब जो टीचर थे, शिक्षक थे, उन्होंने मोबाइल के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया, है ना। तो एक प्रकार से जिन टीचर्स को, है ना, टेक्नोलॉजी का पता नहीं था कि इस तरह से पढ़ा सकते हैं, यूम ऐप से या यूट्यूब से या कहीं किसी और ऐप से लाइव होकर सामने आकर बोर्ड लेकर, है ना, ब्लैक बोर्ड से समझा सकते हैं, वो भी लाइव स्ट्रीमिंग करके, तो हम कह सकते हैं वो टीचर अप टू डेट हुए, आधुनिक वस्तु से। ओके, इस तरह से अद्यतन इसका अर्थ रहेगा। यूटिलिटी, ये शब्द काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं उपयोगिता या उपयोगी वस्तुएं। ठीक है, आगे शब्द है हमारे पास अटमोस्ट। अटमोस्ट को कहते हैं सर्वाधिक। ठीक है, जब परम या अधिकतम, भरसक भी कह सकते हैं, लेकिन जब विशेषण के रूप में शब्द प्रयोग होगा। तो इस तरह से हमारे होते हैं यहाँ पर यू अल्फ़ाबेट से संबंधित शब्द समाप्त। कल हम वी अल्फ़ाबेट को करेंगे। धन्यवाद साथियों वीडियो पूरा देखने के लिए।